जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 12 की फिजिक्स पर बात करेंगे। आपको पता है कि हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन फिजिक्स का वेट करते हैं, फिर उसके बाद 3 दिन हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। मैं पूरे सिलेबस की एनालिसिस मैंने कर आपको सिलेबस में यूट्यूब पर डाले हुए हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। और अपने जो भी प्रकाश के बारे में बोला था पढ़ने के लिए, हमने प्रकाश के बारे में स्टार्ट किया। सेकेंड यूनिट के बारे में मैंने बताया भी था कि आपका जो पेपर का जो वेट होता है बोर्ड्स के जो माध्यम से, वहाँ उसी के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। जिससे कि आपको यहाँ पर यदि पेपर में प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप करेंगे, जिससे कि आपको गेन होगा, मतलब प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम विश्वास करिए, थोड़ी सी विश्वास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और दूसरे नंबर पर और बात करेंगे कि आप जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए करिए, जिससे कि यदि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और अपने मित्रों को भी बताया करिए कि हम लोग स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से अध्ययन कर रहे हैं और आप भी करिए। और दूसरे एक बात और कहेंगे लास्ट में कि आज हम लोग के हाई स्कूल का और इंटर का पेपर भी स्टार्ट हो गया है, जो कि 24 फरवरी से पहला पेपर हम लोग के सामने उपस्थित हुआ है। तो देखा जाएगा तो उसमें इंटर का और जो है और हाई स्कूल का देखा जाए तो वहाँ पर हम लोग के बीच में जो उपस्थित हुआ है पेपर, तो उसमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन हिंदी का वेट है। तो जो जैसा पढ़ा रहेगा वैसा वो करेगा, इसे घबराना मत और साहस बनाए रखना कि यदि हमको आएगा तो हम अच्छे से करके आएंगे। तो नेक्स्ट पेपर की आप बात करिएगा, ठीक है। और फिजिक्स में आपको मैंने प्रकाश के बारे में पढ़ाया था, बताया भी था कि प्रकाश क्या होता है, कैसे होता है। आज उसी के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के बारे में और अपवर्तन के बारे में दोनों की बात किया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले परावर्तन के बारे में तो पढ़ चुके हैं, परावर्तन पढ़ चुके हैं हमने। लास्ट टाइम मैंने गोली की बात करा था, मैंने गोली दर्पण के बारे में बात किया था। तो वहाँ पर हमारे पास 2 दर्पण आया था। दर्पण में समतल दर्पण और उत्तल दर्पण की मैंने बात किया था। तो समतल दर्पण तो हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर गोली दर्पण की बात करता हूँ। देखिए, आज गोली दर्पण में गोली दर्पण की मैं बात करता हूँ। तो गोली जो दर्पण के बारे में मैंने बताया था कि इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक अवतल एक उत्तल होगा। एक अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण की आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है तो आप करके आएंगे। और यहाँ पर हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी भी सीखने को मिलेगा। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की बात किया तो अवतल दर्पण में देखिए हमारे पास आपको डायग्राम उस दिन मैंने बना के दिखाया हुआ था कि इसका तो एक गोली है। मैंने यही बात किया था, एक गोली है, थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है लेकिन एक गोली है। गोली को मैंने कहा था कि इसको फोड़ गई है, फोड़ने की बात किया गया। अब इसके अंदर की कलाई किया गया होगा तो हमारे पास उत्तल होगा। बाहर की तरफ कलाई किया गया होगा तो मेरे पास क्या हो गया, अवतल होगा, अवतल होगा। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आज हम लोग इसी के बारे में मैंने बताया था उस दिन की अवतल और उत्तल। अवतल में 6 नियम पढ़ने की बात करेंगे आज हम लोग 6 नियमों का कंप्लीट करेंगे। इसमें 2 नियम की बात किया जाएगा। 6 नियम 2 नियम की कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ साथ चिन्ह परिपाटी की कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसी के बाद हमारे पास आंकिक प्रश्न आएगा। आंकिक प्रश्न के बाद हमारे पास इसी में आएगा परिभाषा की बात करेंगे। परिभाषा के बाद हमारे पास बचेगा क्या,
लास्ट में अपवर्तन, बस। इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको इतने ही बस पढ़ना रहेगा, 1 2 3 4 पॉइंट और पढ़ना है, बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि ये तो क्लियर हो गया, उत्तल अवतल की मैं बात किया हूँ, यहाँ पर क्लियर हो। अब मैंने इसके नियमों की बात करेंगे, फिर इसके नियमों की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखते हुए चलिएगा, 6 रूल्स को यदि कोई पूछता है तो 6 रूल कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझ में आएगा, सबसे बड़ी हमारे पास समस्याएं होती है। पहले पॉइंट में मैं बात करता हूँ तो वस्तु अनंत पर हो, जब अनंत पर रखी जाती है तब। दूसरे नंबर में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र। तीसरे नंबर पर मैं बात करूंगा वस्तु कहाँ हो, वक्रता पर हो, किस पे, वक्रता केंद्र पर हो। चौथे नंबर पर बात करेंगे वक्रता केंद्र और फोकस। फोकस जो होता है, मतलब कि फोकस दूरी की यदि बात किया जाए तब। फोकस की यदि बात की जाए, ठीक। अब इसकी भी मतलब कि अनंत और ठीक फोकस, इसी के बीच लिख लो, यहाँ बीच में तो यहाँ भी के बीच, ठीक। फिर 5वां पॉइंट लिखेंगे फोकस पर। 6वां पॉइंट लिखेंगे, 6 पॉइंट लिखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच। 6 पॉइंट हुआ कि नहीं, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि हम लोग के पास आए तो हम कैसे लिख कर आएंगे, ठीक है। इसके बारे में लिखवाऊंगा नहीं, समझाते हुए चलेंगे। मैं पहले ही बोला था कि आपको यहाँ पर मैं समझाने का काम करूँगा, और जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इस तरह का आएगा तो आप कर आ सकते। जिसको नोट करना होगा तो नोट कर लेगा, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर वहाँ पर नोट कर लेगा। अब आपको दिक्कत थोड़ा वीडियो खोजने नहीं है, यूट्यूब पर पूरा सर्च करेंगे स्टूडेंट विद सूर्यकांत, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसी के वीडियो जहाँ लिखा रहेगा, वीडियो के साइड में देखेंगे तो लिखा रहेगा प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में लिखा रहेगा फिजिक्स प्रथम बैच 2025 लिखा है, ठीक है। यदि प्रथम बैच डालेंगे तब भी खुल जाएगा, और उस पर लिखा रहेगा फिजिक्स प्रथम बैच, और वहाँ से आप जाकर उसी में सब वीडियो मिलेगा, ठीक है। देख, तो हम बात जो कर रहे हैं कि हमारे पास वस्तु अनंत पर हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर मान लो कि लिख लो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, फोकस के बीच में हो, तब फोकस पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तब मेरे पास कैसी कैसी स्थितियां बनेगी। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब का बनना, कैसा इसका प्रतिबिंब बनेगा, सबसे पहली बात ये दिक्कत होती है। और इसकी स्थिति, और स्थिति के बाद इसकी डायग्राम, मतलब कि
आकृति। देखो मैंने इसके रूल की मैंने बात नहीं करा, मैंने इसको मैं बताने के बाद एक मैं सिंपल सा बताऊंगा डायग्राम, उसी डायग्राम पर सब सिमटा दूंगा एक ही डायग्राम पर। जैसे जब वस्तु अनंत पर रहेगी तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा, उसकी स्थिति जो होगी, पहली बात कि इसका आकार बनाओ। जब मेरे पास यहां पर इस तरह का जो बात करना, तो यहां पर मेरे पास क्या है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, यहां पर लिखा गया है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कितने नियम पढ़ना है, 6 नियम पढ़ना है। कितने नियम पढ़ना है, 6 नियम पढ़ना है। तो अनंत पर जब मेरे पास प्रतिबिंब है, मान लो कि मेरे पास ये अनंत पर कोई वस्तु है, मतलब यहाँ मैं एक व्यक्ति का बना रहा हूँ, इसी से समझ लेना कि मेरे पास कहाँ है, अनंत है। जब अनंत पर है तो अनंत से इसके डायग्राम देखा जाए तो इस तरह का जो भागेगा, यहाँ से जो यहाँ मान लो कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी स्थिति जो, मतलब कि उसका स्थिति कहाँ बनेगा, तो हम कहेंगे कि फोकस पर बनेगा। यदि पहले पॉइंट की बात किया जाए तो यहाँ पर बोलेंगे कि फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनने की बात की जा रही है। अब जब इस फोकस पर बनेगा तो इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो हम बताएंगे कि अत्यंत छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा और वास्तविक भी बनेगा, वास्तविक भी बनता है और दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के आगे। देखो अत्यंत छोटा क्यों बोला गया है कि जब वस्तु अनंत पर है, मतलब हमारे पास जब वस्तु की बात किया जाए अनंत पर है तो उसकी स्थिति जो होती है फोकस पर बनता है। कहाँ पर, ये हमारे पास फोकस होता है, इसी को हम दर्शाते हैं एफ से। किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं, जिससे कि हमारे पास डायग्राम के माध्यम से देखा जाता है तो हम लोग इस तरह की बात करते हैं। इसी का मैं बात करता हूँ, तो इस तरह की जब मैं बात करूँगा तो यहीं पर थोड़ा सा इस तरह की मैंने हाँ इसको ठीक, ये जो इसको हटाओ, ये यहाँ पर ठीक है। तो यही देखो इसी को बोला गया है कि अनंत पर जो फोकस की बात किया जाए तो इसी को हम छोटा सा प्रतिबिंब बनाकर हम बात करते हैं। तो ये हमारे पास जो दिया गया है, ये हमारे पास ध्रुव, ध्रुव किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। इसमें हमारे पास ऊपर m1 मान लो, नीचे m2 मान लो, नीचे m1 मान लो या तो ऊपर m2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे डायग्राम में देखा जाए तो पहले में यही बात पूछा जाएगा कि जब वस्तु अनंत पर हो तब तुमको कैसे लिखा जाए, या स्थिति कोई पूछ दे एग्जामिनर, मान लो सपोज दैट कुछ समय के लिए प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो वहाँ पर इसी चीज़ करवाया जाता है कि जब वस्तु को अनंत पर रख दिया जाएगा दर्पण में, तब तुमसे पूछा जाएगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो तुम बोलोगे अत्यंत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है, आगे चलिए। तो सेकेंड नंबर पर मैं बात करता हूँ, तो पहले नंबर की बात किया गया था, पहला नंबर क्लियर हुआ आपका। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तब इसका मतलब का अनंत का मतलब अनंत और वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। ई इसमें एंड का साइन लगा दो, ए यार। जब इस तरह का जो बात किया जाए तब हमारे पास जो इसकी स्थिति कहाँ बनेगी, तो हम कहेंगे कि इसकी स्थिति की मैं बात करता हूँ तो पहले डायग्राम के माध्यम से देखती है तो मेरे पास फिर सेम इसी तरह का डायग्राम आएगा। डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे कि जब अनंत बनाओ, अनंत मान लो यहाँ पर है, अब मान लो कि प्रकाशी केंद्र सॉरी वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते, इसी के बीच में हमारे पास कोई व्यक्ति है जो कि हम इस व्यक्ति को यहाँ पर लाए हुए हैं। इसका भी इमेज की बात किया जाए तो हम लोग को बात किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास जो बनेगा तो बता सकते कि फोकस, और लिखेंगे यहाँ पर कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा।
कहाँ उसकी स्थिति कैसी होगी, तो उसकी स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, तो हम बोलेंगे कि छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक भी बनेगा लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा, सॉरी दर्पण के आगे, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे, दर्पण के आगे प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात, समझना अच्छे से। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, देखो मैंने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा है, तब इसकी स्थिति की मैं बात करता हूं, तो मैंने बनाया इस तरह की बात करेंगे और यहाँ से मैं बात करूँगा, देखो उससे थोड़ा सा बड़ा बना देना, बस कोई दिक्कत नहीं है, न कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसकी जो प्रोसेस की मैं बात करता हूँ, तो हमारे पास जो डायग्राम की स्थिति कहाँ गई है, तो जो हमारे पास फोकस हो गया, मान लो इसको F, इसी के बीच में हमारे पास जो इमेज बना, उल्टा इमेज बनता है। इसमें इमेज में कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो इसीलिए बार बार लिखा जा रहा है उल्टा, मतलब जो ऐसे बना हुआ प्रतिबिंब, जो वस्तु की ऐसी वस्तु रखी गई तो उसकी वस्तु की यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ, किसी एक व्यक्ति का नाम रख देता हूँ जो कि सीलू है, सीलू को मैंने यहाँ बैठा दिया हूँ, तो सीलू देखो यहाँ बैठी हुई है, तो उसके जो प्रतिबिंब जो बन रहा है तो उसके नीचे बन रहा है। कैसा बन रहा है, नीचे बन रहा है। जब नीचे बनेगा तो हम कहेंगे किसके किसके बीच में बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अच्छा, मतलब यही लिखा गया क्या, हाँ यही लिखा गया है कि इसकी स्थिति में कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनती है, लेकिन छोटा बनता है और उल्टा वास्तविक दर्पण के आगे बनता है, न कि दर्पण के पीछे बनता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह की जो मैंने बात जो बताया है, तो यहाँ पर जो पोजीशन की बात किया जाए तो इस तरह के हमको क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिलता रहता है। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, तो वक्रता केंद्र, मतलब जैसे कि वक्रता केंद्र किससे दर्शाया जाता है, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यदि पॉइंट की बात किया जाए तो ये बहुत सिंपल सा होता है। इसके लिए मैं बात करूं तो इसका डायग्राम इस तरह का होगा। यहाँ पर मान लो यहीं पर तुम्हारे पास वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखने की बात किया जाए तो मेरे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम सीलू है। तो सीलू को यदि मैं वक्रता केंद्र पर रखूंगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम लोग को बहुत डाउट होता है। तो हम कहेंगे कि इसका प्रतिबिंब जब भी बनता है, जिसका प्रतिबिंब जब भी बनेगा रुक जाओ, तो पहले इसके लिखते हैं फिर उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो वक्रता केंद्र पर यदि बात किया जाए तो इसकी वक्रता के वस्तु को वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। थर्ड पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं तो थर्ड पॉइंट में वस्तु कहाँ बनेगी, वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा उसकी स्थिति। लेकिन कैसा होगा, बराबर होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, दर्पण के आगे, दर्पण के क्या बनेगा, आगे बनेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर जो बनेगा तो दर्पण के आगे बनेगा। तो यहाँ पर जो उसका जो इमेज की यदि बात किया जाए तो इसकी इमेज इस तरह की जो पोजीशन को दर्शाती है, ये ऐसे का, तो इसका इमेज जो है ठीक इसी के नीचे बनती है। तो इसकी पोजीशन को जो मैं बात करूँ तो इस तरह की जो डायरेक्शन को ऐसे दर्शाया गया, इस तरह को, ठीक।
तो हमारे पास जो पृथ्वी की जब बात की गई तो डायरेक्शन के अनुसार देखा जाए तो हम लोग के अनुसार जो बात किया गया है तो हम लोग को जो तो यहाँ पर इस तरह चिन्ह बना लें। ठीक ठीक, अब हो इस तरह का। तो यहाँ भी जो बात किया जाएगा तो हमारे पास डायरेक्शन की जो बात है तो इस तरह के पोजीशन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, दर्शाते भी है, बताते हैं। तो इस तरह की क्लियरिटी यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास बराबर है, उल्टा है, वास्तविक है, दर्पण की क्या है, आगे की बात किया गया है। तो इसी तरह के मेरे पास वक्रता केंद्र की जो बात की गई है, स्थितियाँ जो बनी हुई है, देखो प्रतिबिंब की स्थिति भी दर्शाया मैंने और इसकी प्रतिबिंब कैसा बने, उसका स्थिति कैसी बनी और वो कहाँ का इस तरह का आकार का बनता है, इस सारी चीज़ों मैंने यहाँ पर बताया। तीन मेरे पास बचा हुआ है, तीन को भी देखते हैं, इसकी स्थितियों की बात करते हैं। इसको अब एक बार और देख लो। जब वस्तु अनंत पर हो तो अत्यंत छोटा उल्टा वास्तविक की तरह बनेगा। इस सारी चीज़ें देख लेना, एक बार रिपीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें तो पिछड़ जाएगा। देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की मैं बात करता हूँ। कब यहाँ पर जो मेरे पास प्रतिबिंब बनेगा तो इसकी में पहले स्थिति की बात करेंगे, प्रतिबिंब यहाँ पे सारी चीज़ों को दिया गया। तो जैसे हम लोग यदि बात करते हैं तो हम लोग की जो स्थिति आकार की जो बात किया जाता है तो उसी पर बनता है। जैसे कि अब यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले देखिए डायग्राम मेरे पास वक्रता केंद्र और फोकस। मान लो कि हमारे पास वक्रता केंद्र ये है, फोकस क्या है, ये है। यदि मैं इसकी मैं बात करता हूँ, इसके बीच में मेरे पास कोई वस्तु की बात रखी गई है, कहा कि बीच में हो, तो जो वस्तु कोई बीच में हो तो यहाँ मेरे पास कोई एक वस्तु है, ठीक, वस्तु है। तो इस तरह की इसकी डायग्राम इस तरह की जाएगी और यहाँ पे क्या होता है, अनंत होता है। तो अनंत के अब देखो इसकी आकार की बात किया जाए, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तब इसका कहाँ बनेगा, तो बोलना कि इसकी स्थितियाँ कैसे बनेगी, था फोर्थ नंबर का। तो कहना है कि फोकस और वक्रता के बीच में बनेगी, लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, नहीं, गलत हो गया। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, के बीच में बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और मेरे पास वास्तविक के साथ साथ दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। तो ये स्थितियां इसके अंदर क्या रही है, प्रकट हो रही है। तो हमारे पास यदि बात किया जाए तो इसकी स्थिति की बात किया जाए तो जो डायरेक्शन में जो देखने को मिलेगा, इसका जो इमेज की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका इमेज जो बनेगा तो फोकस के से होकर गुजरेगा। हाँ, ये इस तरह जिस बिंदु पर मान लो काट देगा तो मान लो अनंत थोड़ा सा दूरी कर देना, ठीक है। अब हमारे पास तो यहाँ पर नहीं, जो ये चीज़ बन रहा है ना, तो देखो यही प्रतिबिंब बना है, ठीक। इसका उल्टा क्या दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके बीच की बात किया गया है। तो हमारे पास जो बोला गया तो उसी के बारे में आप बात को दर्शाना है और बताना है। यदि इसी तरह हमारे पास फोकस की बात करेंगे तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन दिए या पूछे हैं तो हम बता कर वहाँ से आ सकते हैं। तो हम लोग की जो बीच की यदि बात किया जाए तो इस तरह के जो प्रोसेस जो देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट की बात करते हैं, जब हमारे पास वस्तु फोकस पर हो, जब फोकस की यदि बात किया जाता है, जब फोकस पर होगी तो हम बता रहे हैं कि जब वस्तु फोकस पर हो, इसका डायग्राम पहले बनाओ।
जो वस्तु फोकस की बात की जाए, मतलब कि जब इस पे हो, तो जब वस्तु फोकस पर यदि बात किया जाती है तब मेरे पास, ठीक, तो इसका मतलब जब ये कभी बनेगा, किस पे बनेगा, अनंत पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। किस पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब अनंत पर बनेगा, जब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। मतलब कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही अनंत पर बनेगा, जिसपे कि जब अनंत पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो वो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अनंत पर बनेगा, इसकी स्थिति अनंत बनेगी। लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के आगे, ठीक। नेक्स्ट की लास्ट की मैं बात करता हूँ। जब वस्तु ध्रुव, और इसको C और F लिख सकते हैं, इसको F लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F और P लिख सकते हैं। इसका मतलब जब इसको रेच कर देते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो प्रतिबिंब जो बनने की जो बात किया जा रहा है, तो लिखेंगे देंगे यहाँ पर कि दर्पण के, ये मेरे पास ध्रुव के जो होगा, मतलब दर्पण की क्या बनेगा, पीछे की बात किया जाता है, लेकिन जो दर्पण जो बना रहेगा उसके एकदम पीछे बनता है। और दर्पण को जब इसकी जो पीछे की स्थिति है, दर्पण के पीछे आप लिख लो, दर्पण के पीछे से सिर्फ लिखेंगे, इसमें तो किसी बंद नहीं रहा है, दर्पण के पीछे, मतलब कि ये जो मेरे पास जो दर्पण होता है, तो इसकी जो प्रतिबिंब मेरे कहाँ बनता है, इसके पीछे बनेगा। मतलब कि जो सीधा, मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर P है, तो इसके बीच में कोई वस्तु रख रहा हूँ, तो अब इसकी जो स्थितियाँ जो होगी कहाँ बनेगी, पीछे बनेगी। जब पीछे बनती है तो इसीलिए हम लोग का जो आकार की जो बात किया जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बड़ा बनेगा, लेकिन सीधा बनेगा। कहाँ बनेगा, बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा। क्या होगा, सीधा, आभासी, और दर्पण के पीछे तो लिख दिया गया, दर्पण के आगे यहाँ बता दिया गया, तो हम दर्पण के हम लिखेंगे। यही बात सिर्फ लिखना है, और इसमें कुछ लिख रहे हैं, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता, बड़ा तो दिया गया है। इस तरह के जो डायरेक्शन की यदि बात किया जाता है तो हमारे पास देखने को मिलेगा, इसमें यही चीज दिया गया है। देखिए इसकी, ये तो मैंने पूरी चीज को देखा डिटेल, अब देखो इसको शॉर्ट में मैं कैसे बता रहा हूँ। अब इसके बारे में तुम देख के जाना, फिर उसके बाद तुम बताना मुझे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये पूरा तुमको डिटेल मैंने बताया, पूरा एकदम डिटेल्स। यदि डिटेल की कहानी देखा जाए तो यहाँ पर इसी तरह का होता है, थोड़ा लेंदी लगेगा, लेकिन क्लियरिटी एक दो बार में आ जाएगा तुम लोगों को। देखो एक दर्पण बनाना है, ऐसे सिंपल सा। देखो मैं बता रहा हूँ, दर्पण की क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास एक इस तरह का 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास सबकी लेंथ इक्वल रखना, सबकी लेंथ इक्वल रखना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो अब मैंने यही चीज़ सारी चीज़ में बताया था, लेकिन अलग अलग करके बताया। देखो अब इसके शॉर्ट वर्जन में कैसे बनाता है।
देखो ये मेरे पास अनंत है, ये मेरे पास वक्रता केंद्र है, ये मेरे पास फोकस है, ये मेरे पास ध्रुव है। ये सब जो चीज़ें मैंने बताया अभी जस्ट उसी के बारे में मैंने बता रहा। इसका जो डायरेक्शन ये 1 होता है, इसका डायरेक्शन 2 3 4 5, ये मेरे पास 6 होता है। तो इसी डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पर मुझे तैयार करके जाना है। तो क्योंकि यदि इसके अनुसार तैयार करते हैं तो यहाँ पर मैंने इसी 6 रूल की मैंने बात किया था। देखो ये 6 रूल मैंने विस्तृत रूप से पढ़ाया था, लेकिन अब इसी को मैं तुमको शॉर्ट में दे रहा हूँ ट्रिक के माध्यम से। जब वस्तु अनंत पर 1 का 1 के अनुसार 2 को 2 पर जाएगा, 3 का 3 पर जाएगा, 4 का 4 पर जाएगा, 5 का 5 पर जाएगा, 6 का 6 वाले अंक पर जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसको कहें कि इसको लिख दीजिए, मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे छोटा होता है, ये तुम्हारे पास बराबर की बात करता है, ये हमारे पास बड़ा की बात करता है, लेकिन इस सारी चीज़ों को हम लोग ये उल्टा होता है। ये मेरे पास वास्तविक होता है, वास्तविक होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है, वास्तविक होता है। इसी चीज के बारे में यहाँ पर मेरे पास इसकी जो बात किया जाए, सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन बड़ा बनता है, और कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो बस सिर्फ इसी चीज़ को हमको ध्यान देना है, जो कि मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से तुमको 6वें रूल समझा दिया। एक मतलब पूरा विस्तृत रूप से समझाया, एक तुमको तुम शॉर्ट रूप से समझाया। यहाँ पर समझने के लिए तुमको मैं एक बात लिख देता हूँ। जैसे कि मान लेना कि ये मेरे पास कोई एक व्यक्ति है, व्यक्ति का मैं नामकरण भी कर देता हूँ, जिसपे कि आपको ये न लगे कि हमको ये चीज़ आ नहीं रहा है। किसी व्यक्ति का नाम सीलू है, सीलू को बैठाकर मैंने पूरे डायग्राम को यहाँ बना सकते हैं और दर्शा सकते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? फोकस बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। दर्पण के आगे कैसा बनेगा? दर्पण के आगे की मैं बात करता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दर्पण के पीछे की बात किया गया। ये क्या कहा गया? दर्पण के पीछे। तो यही सारी चीज़ों को हमको यहाँ पर क्या करना है? दर्शाना है, बताना है। जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित वस्तु हो तब स्थित की बात किया जाए, 2 नंबर का है, ये भी छोटा, वही बात। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो यहाँ पर उसी पर बनेगा, लेकिन बराबर बनेगा। ये सारी चीज़ें लिख देंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की बात किया जाए तो हम कहेंगे कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता, लेकिन बड़ा बनता वास्तविक उल्टा दर्पण के पीछे। यही सारी चीज़ों को हमको रिपीट करके बताना है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? आप बताओ 6 रूल को अवतल दर्पण में मैंने जो कहा वो किया कि नहीं, तुम खुद बताओ। जो कि फिजिक्स में इसका रूल्स पूछा जाता है तो हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हम लोग कोई दिक्कत और परेशानी न हो। नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, अगले की मैं बात करता हूँ। अब यहीं पर मैंने बात करते हैं उत्तल में देखो 2 नियम होता है, लेकिन उसका दोनों प्रतिबिंब छोटा बनता है। एक अत्यंत छोटा और एक छोटा बनता है बस उसमें, लेकिन सीधा दोनों बनता है। कैसा बनता है? दोनों सीधा बनता है। उसको मैं सीधे इसी तरह बता देते हैं कि कोई पूछेगा कि उत्तल दर्पण में कोई पूछ दिया कि उत्तल दर्पण में मेरे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कह देना कि प्रतिबिंब पूछा गया है ना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब की कैसा बनेगा तो कहना कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हम कह देना कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनेगा मतलब आभासी बनेगा, सीधा आभासी, और क्या बनेगा मतलब कि सीधा आभासी, और यहाँ पर कहना कि छोटा बनता है। सिंपल से भाषा में लिख देना कि छोटा इसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है?
छोटा बनता है। तो कहना कि यदि कोई पूछेगा कि जब वस्तु अनंत पर होगी तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कहना फोकस पर बनेगी। किस पे बनेगी, फोकस पर बनेगी। किस पे बनेगी, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब असीमित दूरी पर, जब सीमित मतलब कि किसी सीमित दूरी पर मैं रखता हूँ, जब सीमित दूरी पर जब वस्तु रखी जाती है सीमित दूरी पर, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहना कि ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव व फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, बस यही बात। इसका अत्यंत छोटा बनता है, अत्यंत छोटा बनता है और इसका छोटा बनता है, बस यही बात लिखना, अत्यंत छोटा या छोटा इसका बनता है। यही चीज़ तुमसे वहाँ पर पूछने की बात को दर्शाया जाता है और इसमें कोई ज़्यादा लाम काम नहीं है, जिससे कि हम आराम से लिख कर चले आते हैं। किसी को यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। यहाँ तक मेरे पास उत्तल दर्पण के 2 नियम होते हैं, दोनों नियमों को मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं चिन्ह प्रॉपर्टी। देखो चिन्ह प्रॉपर्टी होती क्या है, चिन्ह प्रॉपर्टी कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम लिखते हैं। देखो चिन्ह प्रॉपर्टी तुमको दे रहा हूँ ये भी ट्रिक के माध्यम से। तुमकी चिन्ह प्रॉपर्टी यदि कोई पूछता है तो गोली दर्पण में चिन्ह, देखो चिन्ह प्रॉपर्टी होती क्या है, चिन्ह परिपाटी, ये हमको जल्दी याद नहीं रहता है, हम आज याद करते जाएंगे इसे और देखते चलेंगे। देखो चिन्ह प्रॉपर्टी में मैं बात करता हूँ, सिंपल सी बात, इस तरह की बात को लिख लेना। ठीक, देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी, ये हमारे पास दर्पण है ये मेरे पास क्या है, दर्पण। यहाँ पर मैंने दर्पण क्यों लिखा इसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ पर मैंने अवतल लिखा, यहाँ पर मैंने उत्तल लिखा, यहाँ पर मैंने अवतल उत्तल, नहीं यहाँ पर मत लिखो, इसको यहाँ पर लिखो, अवतल उत्तल। ठीक, यहाँ पर मेरे पास फोकस लिखो, फोकस जो दूरी होती है जिसको एफ से, और मेरे पास वस्तु को रखी, वस्तु किसी को रखी की बात किया जाता है, या कोई वस्तु कहीं स्थित है, कोई वस्तु कहीं स्थित हो उसको यू से, वस्तु कहीं रखी गई है, वस्तु रखी गई है तो उसकी एक स्थिति होती है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, कहीं बनता है। तब इसके बाद हम बात करते हैं अवतल दर्पण में। यहाँ पर मेरे पास फोकस जो होगा ये हमारे पास माइनस होगा, और ये मेरे पास यदि मैं देखा जाए ये भी माइनस होगा, लेकिन ये माइनस होगा, और कैसे माइनस और प्लस होगा। तो जब मेरे पास वास्तविक की बात किया जाए, वास्तविक की जब दिया जाएगी बात क्वेश्चन में, तो हमारे पास उसकी चिन्ह प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, माइनस। जब हमारे पास आभासी की बात किया जाएगा तो वहाँ पर चिन्ह प्रॉपर्टी मेरी क्या हो जाएगी, भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास उत्तल में देखा जाए तो फोकस दूरी, हमारे पास जो फोकस की जो बात किया जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। u की वैल्यू फोकस में क्या होगी, माइनस होगी, लेकिन यहाँ पर मेरे पास प्लस होगा। प्लस तभी आएगा, मैंने भी जस्ट बता किया कि यहाँ पर मेरे पास आभासी प्रतिबिंब बनता है, न कि उत्तल में। कोई पूछ देता है कि ये भाई बताओ, कोई ये पूछता है कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। वास्तविक क्या कहोगे, कोई पूछेगा कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो बोलना कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं बनता है।
देखो दूसरे नंबर पर लिख देना कि लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में आभासी जो होगा वहाँ भी प्रतिबिंब बनता है। वहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पर बनता है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, कोई पूछता है कि अवतल दर्पण में कौन कौन प्रतिबिंब बनता है? कौन प्रतिबिंब बनता है? तो बोलना कौन कौन प्रतिबिंब बनता है। तो बता देना कि यहाँ पर इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो कहना कि वास्तविक भी बनेगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इससे कोई भी चिन्ह प्रॉपर्टी कंप्लीट। देखो चिन्ह प्रॉपर्टी क्या किया गया? खत्म किया गया। यही मेरे पास चिन्ह प्रॉपर्टी की बात किया गया था, जिसमें कि आपको यहाँ से महसूस हुआ होगा कि यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम कैसे उसके बारे में बताकर आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात चलेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे कि देखेंगे क्या क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर मेरे पास दर्पण में देखा जाए तो गोली दर्पण में सभी चीज़ को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पर सिर्फ बचा के आंकिक प्रश्न बचा है और प्रकाश के अपवर्तन का नियम बचा है, बस। इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ अब नहीं है। तो हम लोगों के पास देखिए कल, अब तो आज तो धीरे धीरे हम लोग के पास कंप्लीट हो गया क्योंकि ज़्यादा नहीं रहेगा। कल हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्लस में इसके साथ साथ आंकिक प्रश्न भी पढ़ा जाएगा। आंकिक प्रश्न, देखो आंकिक प्रश्न जो दिया रहेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने फार्मूला सूत्र भी बता दे रहा हूँ क्या क्या लगेगा। ये तो कल का चैप्टर है, तो कल हम लोग को यही पढ़ना। अब यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, फार्मूला नोट कर लो, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा कल। देखो गोली दर्पण का जो फार्मूला होता है, गोली दर्पण का सूत्र जो है, गोली दर्पण का जो सूत्र की मैं बात करता हूं तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर m बराबर होगा -v/u होगा। ये कि m बराबर होता है -v/u बराबर i/q होता है, और f बराबर जो होता है r/2 होता है। अब यही चीज़ को हमको फार्मूले में प्रयोग करना है और समझना है। आपको पता ही कक्षा 10 में सारी चीज़ को पढ़े हुए हैं। अब यहाँ मैंने f को फोकस दूरी किसे दर्शाती है? f का मात्रक, फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? कोई पूछेगा आप बता दीजिएगा कि सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। अब हम यहीं पे मैं बात करता हूँ
वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर वस्तु रखी की और स्थित की जो बात की जाती है, जो वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर वस्तु को रखे, जहां स्थित की जब बात की जाती है तो उसका यू होता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? का मात्रक सेम हो जाएगा। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर होगा। जो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बने, जहां बनने की बात की जाती है उसको भी से, का मात्रक, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता होगा क्योंकि अच्छा 10 में सारी चीज पढ़ ली है। अब इसी जगह मैं बात करता हूं, यम जो है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को यम से, इसका भी मात्रक सेम होगा। अब हमारे पास प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई कोई बात करता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास आई से दर्शाया जाता है। किससे? आई से। इसका भी सेम होगा। ये जो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाते हैं, इसकी भी क्या होगा? सेम बात होगी। अब हमारे पास वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या जो होती है इसको कैसे दर्शाते हैं? स्मॉल आर से। ठीक है, सबका मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, इसलिए मैंने नहीं इधर लिखा, लेकिन इसी के बारे में आपको जानना है और पढ़ना है। तो ये चीज तो नॉर्मली है, ये तो सिर्फ हम लोग जानने के लिए लिखा कि हम उसके बारे में कोई पूछता है तो हम कैसे बताते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन हमारे पास मुद्दा क्या रहेगा? मेन ही रहेगा। मेन मुद्दा ये रहेगा। कल इसी पर हम लोग सवाल भी लगाएंगे। यही मत सोचिएगा कि हम टॉपिक्स से बाहर पढ़ा रहे, नहीं, जो हमारे जो टॉपिक दिया रहेगा उसी टॉपिक्स में से पढ़ाएंगे। आप किसी भी राइटर की बुक लेकर आप पढ़कर देख सकते हैं कि क्या क्या ये चीज़ दिया है कि नहीं दिया है। अच्छे राइटर की बुक लीजिएगा जिसमें कि आपको बेनिफिट मिले। तो ये सारी चीज़ें को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और कल हम लोग को मैं बता दिया कि परावर्तन और आंगिक प्रश्न कल रहेगा, लेकिन आज का टॉपिक यहीं पर क्लोज किया जा रहा है और आज का टॉपिक यहीं पर रहेगा और इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर कल मिलते रहेंगे और इसको अपने मित्रों को भी शेयर कर दिए जिससे कि उनको भी पढ़ाई में थोड़ा सा लाभ मिले। यदि बायो के बच्चे हैं थोड़ा सा उनको भी, क्योंकि कल आंगिक प्रश्न आएगा, ये थोड़ा सा आज का रूल्स और चिन्ह प्रॉपर्टीज देख लेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है।